हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हड़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 स्टेट्स। D1 तथा D9 अवस्था के लिए ऑर्गेल ऊर्जा स्तर आरेख। इससे पहले हम यहाँ पे आपको बता सकते हैं ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर मेटल्स यहाँ पे दी गई है। ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि कौन से मेटल स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं और कौन से वीक फील्ड। अब हम चलते हैं ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम पर। संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रमों की सैद्धांतिक व्याख्या के लिए ऑर्गेल आरेखों को काम में लिया जाता है। हाँ, तो ऑर्गेल आरेख क्या होते हैं ये हमें पता चल गया है। ऊर्जा स्तरों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण अवशोषण बैंड उत्पन्न होते हैं तथा इन बैंडों की स्थिति ऊर्जा स्तरों के अंतर पर निर्भर करती है। संकुल की ज्यामिति, केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, लिगेंडों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की प्रबलता आदि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो ऊर्जा स्तरों के अंतर को प्रभावित करते हैं। एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबद्ध ऊर्जा पदों का विभाजन किस विशेष ज्यामिति के लिए किस प्रकार होता है, ये हम इससे जानेंगे। किसी संकुल के लिए ऊर्जा स्तर आरेख का निर्माण करने के लिए जो इजीएस्ट मेथड काम में लिया जाता है उसमें क्या करते हैं, स्वतंत्र आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Dn से संबद्ध सभी ऊर्जा पद लिख लिए जाते हैं। फिर अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण का प्रभाव देखा जाता है। अंत में क्रिस्टल फील्ड के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। D1 विन्यास वाले धातु आयन की स्टडी इजीएस्ट है क्योंकि यहाँ एकमात्र इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रॉनों के मध्य कोई प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता। D1 विन्यास के लिए केवल एक पद 2D प्राप्त होता है क्योंकि पांचों D कक्षक समान ऊर्जा के हैं तथा इलेक्ट्रॉन द्वारा इनमें से प्रत्येक का अधिग्रहण करने की प्रायिकता समान होती है। चूंकि S कैपिटल P, D और F इत्यादि पदों की तरंग फलनों की समिति वही होती है जो स्मॉल sp df इत्यादि कक्षकों की तरंग फलनों की पाई जाती है। एक अष्टफलकीय क्षेत्र में किसी D पद का विभाजन उसी प्रकार का होगा जैसे कि D कक्षकों के समूह का पाया जाता है। किसी अष्टफलकीय क्षेत्र में पांचों D कक्षकों का विभाजन निम्न ऊर्जा के 3 समभ्रंश T2G कक्षकों तथा उच्च ऊर्जा के 2 समभ्रंश EG कक्षकों में हो जाता है। ये हम CFT में पढ़ चुके हैं। अतः 2D पद भी इसी प्रकार अष्टफलकीय क्षेत्र में 2T2G तथा E2EG पदों में विभाजित हो जाएगा। इन पदों की ऊर्जा क्षेत्र की प्रबलता पे निर्भर करती है। पदों की ऊर्जा तथा क्रिस्टल फील्ड की प्रबलता को चित्रित करने वाले सहबंध आरेख को ही ऑर्गेल आरेख कहते हैं, यानी सहबंध आरेख, कोरिलेशन डायग्राम। आई एम रिपीटिंग इट। पदों की ऊर्जा तथा क्रिस्टल फील्ड की प्रबलता को चित्रित करने वाले सहबंध आरेख को ही ऑर्गेल आरेख कहा जाता है। अन्य आरेखों की तुलना में ऑर्गेल आरेख जो हैं अधिक सरल होते हैं क्योंकि यहाँ केवल उन ऊर्जा पदों को ही सम्मिलित किया जाता है जिनकी बहुकता या मल्टीप्लिसिटी उतनी ही होती है जितनी की ग्राउंड स्टेट की, निम्नतम अवस्था की। यहाँ किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के उन सभी ऊर्जा पदों को आरेख में शामिल नहीं किया जाता जिनकी बहुकता निम्नतम अवस्था की बहुकता से अलग हो। उदाहरण के लिए D2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 3F, 1D, 3P, 1G तथा 1S पद रिलेटेड होते हैं, लेकिन ऑर्गेल आरेख में दोनों त्रिक अवस्थाएं 3F तथा 3P ही शामिल की जाती हैं तथा एक एक अवस्थाओं जैसे कि 1D, 1G, 1S को आरेख में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। अब हम D1 के लिए आरेख देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये ऑर्गेल डायग्राम फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड दिखाया गया है। अष्टफलकीय क्षेत्र में T1 3+ D1 आयन के लिए ऑर्गेल आरेख हम देख सकते हैं क्लियरली।
क्रिस्टल फील्ड की अनुपस्थिति में D1 विन्यास को दर्शाने वाला सममित लेबल चित्र आपकी डायग्राम के प्रतीक 2D द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये सिंबल आपको दिखाया गया है 2D। तथापि धातु आयन पर अष्टफल की क्षेत्र लगाने पर यह पद निम्नतम अवस्था प्रदर्शित करने वाले 2T2G, ठीक है, निम्नतम अवस्था कौन प्रदर्शित कर रहा है? 2T2G। ऊर्जा स्तर तथा उत्तेजित अवस्था प्रदर्शित करने वाले 2EG, ये 2EG उत्तेजित अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। इन स्तरों में ये विभाजित हो जाते हैं। 2D पद का यह विभाजन बिल्कुल D कक्षकों के विभाजन जैसा ही दिख रहा है हमें, जिससे D1 इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले धातु आयन की अष्टफलकीय क्षेत्र में T2G1 निम्नतम अवस्था तथा EG1 उत्तेजित अवस्था हमें मिलती है। क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता बढ़ने के साथ साथ इन ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा का अंतर भी बढ़ता चला जाता है। अब हम देखते हैं D9 के लिए ऊर्जा ऑर्गल आरेख। अष्टफल की क्षेत्र में D9 विन्यास वाले धातु आयन के ऊर्जा पदों पर विचार कीजिए। अच्छा, निम्नतम अवस्था में D9 विन्यास को ऐसे पूर्ण भरे हुए, देखिए यहाँ पे D9 विन्यास के लिए आपको दिखाया गया है, पूर्ण से भरे हुए सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निर्मित माना जा सकता है। मान लेंगे, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन के स्थान पर एक रिक्तता या वैकेंसी कहते हैं, क्योंकि D में टोटल कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं, या 9 है तो एक को हम छिद्र या होल कहेंगे। अष्टफल की क्षेत्र में D कक्षक निम्न ऊर्जा के T2G तथा उच्चतर ऊर्जा के EG कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। D9 विन्यास वाले कॉपर 2+ जैसे धनायन के लिए विभाजन के पश्चात T2G कक्षक जो हैं पूर्ण रूप से भरे रहेंगे तथा शेष 3 EG कक्षकों में स्थान ग्रहण करेंगे, जिससे कि संकुलित Cu2+ का विन्यास T2G6 EG3 हो जाएगा। संकुलित Cu2+ की निम्नतम अवस्था में छिद्र EG ऊर्जा स्तर में पाया जाएगा। यदि एक छिद्र को हम डॉट 1 द्वारा प्रदर्शित करें, छिद्र को कैसे प्रदर्शित करें? डॉट 1 के द्वारा, तो संकुलित Cu2+ की निम्नतम अवस्था को Eg.1 तथा निम्नतम ऊर्जा पद को 2Eg द्वारा दर्शाया जा सकता है। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? T2G कक्षकों में से एक इलेक्ट्रॉन प्रोन्नत होकर EG स्तर में चला जाएगा, यानी अब आयन का विन्यास T2G5 EG4 हो जाएगा। और इस अवस्था में छिद्र कहाँ चला गया? छिद्र T2G कक्षकों में होगा, जिसे T.12G द्वारा दर्शा सकते हैं। इससे इस उत्तेजित अवस्था का ऊर्जा पद हो गया 2T2G, ये 2T2G। इस प्रकार D9 विन्यास के लिए ऊर्जा स्तरों की स्थिति D1 की तुलना में पूर्णतया विपरीत है, क्योंकि D1 विन्यास के लिए जहां निम्नतम ऊर्जा स्तर T2G है, D9 विन्यास के लिए यह ऊर्जा स्तर उत्तेजित अवस्था को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार 2Eg स्तर D9 विन्यास के लिए निम्नतम अवस्था तथा D1 के लिए उत्तेजित अवस्था दर्शाता है। ध्यान से नोट कीजिएगा, इन दोनों विन्यास के लिए इलेक्ट्रॉन तथा छिद्र का स्थानांतरण निम्न प्रकार परस्पर विपरीत दिशा की ओर प्रदर्शित किया जा सकता है। D1 के लिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण 2T2G से 2Eg की तरफ, D9 विन्यास के लिए छिद्र का स्थानांतरण 2Eg से 2T2G। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहां से कहां? 2T2G से 2Eg से तक, और छिद्र का स्थानांतरण हो गया है आपका 2Eg से 2T2G तक। अब नेक्स्ट हम लेते हैं चतुष्फलकीय क्षेत्र में। चतुष्फलकीय क्षेत्र में एक धनायन के ऊर्जा स्तर को दिखाया गया है। यहाँ D कक्षकों का विभाजन निम्नतम ऊर्जा स्तर के द्विक E कक्षकों में तथा उच्चतर ऊर्जा के त्रिक T2 कक्षकों में हो जाता है। इस प्रकार
D1 विन्यास के लिए चतुष्फलकीय क्षेत्र में ऊर्जा स्तर आरेख अष्टफलकीय क्षेत्र के आरेख से विपरीत होता है। चूंकि D9 अष्टफलकीय भी D1 अष्टफलकीय से विपरीत होता है, D1 चतुष्फलकीय तथा D9 अष्टफलकीय एक से होंगे। D9 विन्यास वाले धनायन का चतुष्फलकीय क्षेत्र ये इसमें दिखाया गया है। निम्नतम अवस्था विन्यास Eg4 T2 5 होगा, यानी त्रिक T2 कक्षकों में एक छिद्र होगा जो उत्तेजित अवस्था में E कक्षक में स्थानांतरित हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के उत्तेजित होने पर यह T2 कक्षकों को पूर्ण रूप से भर देगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास E3T2G6 हो जाएगा, यानी रिक्तता या छिद्र E कक्षकों में स्थानांतरित हो जाएगा। D9 विन्यास के चतुष्फलकीय क्षेत्र में संकुलित आयन की स्थिति इस प्रकार अष्टफलकीय क्षेत्र में D1 आयन जैसी है। D9 चतुष्फलकीय के D पद का विभाजन हम अच्छे से ऑर्गल आरेख द्वारा दर्शा सकते हैं। अष्टफलकीय क्षेत्र में इस प्रकार के संबंध रखने वाले अन्य विन्यास D6 उच्च चक्रण है। यहाँ प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आ जाने के पश्चात एक कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। यहाँ D6 विन्यास अर्धपूर्ण, D5 सममित विन्यास T2G3 Eg2 से एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। उत्तेजित किए जाने पर यह छठा इलेक्ट्रॉन प्रोन्नत होकर Eg कक्षक में चला जाता है। यह स्थिति बिल्कुल अष्टफलकीय क्षेत्र में D1 विन्यास जैसी है। इसे भी हम ऑर्गल डायग्राम द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार अष्टफलकीय क्षेत्र में D1 विन्यास के उच्च चक्रण संकुल छिद्र अवधारणा के अनुसार अष्टफलकीय क्षेत्र में D9 जैसे होंगे, क्योंकि दोनों में सममिति संरचना